दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में सिविल अदालत में एक शिकायतकर्ता ने जज के ऊपर जूता फेंक दिया। जी हां, यह खबर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस खबर में दरअसल है क्या, किस वजह से फेंका गया जूता। लेकिन दोस्तों, इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जी हां, एक और नया खुलासा हो गया है। मैं खुलासा क्या हुआ है मैं आपको थोड़ी देर में बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये दोनों घटनाएं सिमिलर हैं। कुछ दिन पहले ही सीजेआई साहब बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, जूते से हमला करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद दूसरी घटना गुजरात के अंदर अहमदाबाद के सिविल कोर्ट के अंदर एक शिकायतकर्ता ने जो है जज के ऊपर जूता फेंक दिया। यहां पर जूता फेंकने का प्रयास नहीं किया गया, यहां पर जूता ही फेंक दिया गया। जी हां, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस बार जूता जिस शख्स ने फेंका है उस शख्स को लेकर कई सारी चीजें अब बाहर निकल करके आ रही हैं। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बार जूता जज के पास फेंका जा चुका है। जी हां, इधर सीजेआई साहब बी.आर. गवई के तरफ जूता फेंकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में सिविल कोर्ट के अंदर या जो शिकायत करता है उसने जज के ऊपर जूता ही फेंक दिया। इस बार एक जूता नहीं दोस्तों, इस बार दोनों जूता जज के ऊपर फेंक दिया गया। सोचिए, दोनों जूता जज के ऊपर फेंक दिया गया। यह खबर कहां से निकल कर आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यह खबर देखिए न्यूज़ 24 की तरफ से। गुजरात अहमदाबाद सिविल एवं सत्र अदालत में एक शिकायतकर्ता ने जज के फैसले से नाराज होकर उन पर जूता फेंक दिया। और अब जो है दोस्तों खबर निकल कर आ रही है, प्रभाकर मिश्रा जी हैं। आप लगातार इनको जो है टीवी डिबेट में आप लगातार देखते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार वायरल रहते हैं। और तो और जो भी कोर्ट के अंदर अदालतों पे जब फैसला होता है तो कड़ी निगरानी रखते हुए ये कवरेज करते हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। और इन्हीं के थ्रू एक मैसेज निकल रहा है जिसमें ये बता रहे हैं कि अहमदाबाद की निचली अदालत में एक आदमी ने जज पर इसलिए जूता फेंक दिया कि वह जज के फैसले से नाराज था। इसने एक नहीं दोनों जूता फेंका। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं। अब दोस्तों ये सोचने वाली बात है और गंभीर बात है दोस्तों कि चलिए एक शख्स अचानक से उठा और जूता फेंक दिया, एक जूता फेंक दिया, क्या वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये व्यक्ति तड़ातड़ दोनों जूता अपना फेंक देता है और दोनों जूता जाकर के उधर गिर भी जाता है, लग भी जाता है। आगे लिखा गया है कि बहुत चिंताजनक स्थिति है, न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में विश्वास और भय दोनों कम हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से जब मैं लोगों के बीच में उतरा सीजेआई गवई साहब मामले को लेकर के जो जूता फेंकने का कोशिश किया गया, तब लोगों ने कहा कि ये लोग वही हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे सामने सीजेआई साहब कुछ नहीं है तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो यूं ही उड़ा दिया जाएगा। जी हाँ, और किस तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्लानिंग किया जाता है, क्या क्या वीडियो वायरल होता है, मैं नहीं इस पर अंदर जाना चाहता हूं। लेकिन जो वीडियो वायरल होता है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि इसकी प्लानिंग एक हफ्ता पहले किस तरीके से की जाती है बी.आर. गवई साहब के ऊपर। और ये खबर मैं नहीं बता रहा बल्कि द वायर ने इस खबर को प्रिंट किया था और उस खबर के आधार पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो तीन युवक जो है पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अगर मिल जाए तो कम से कम जो सनातनी मुंह पर थूक ही दें, कुछ नहीं तो दीवार में सर लड़ा दें। इस तरीके से बातचीत की जा रही थी। और आज देखिए वही जुर्रत जब सीजेआई साहब के ऊपर कार्रवाई करने वाले वकील को जब यूं ही बख्श दिया जाएगा, न सिर्फ बख्श दिया जाएगा बल्कि वो जूता वापस कर दिया जाएगा पुलिस प्रशासन के द्वारा। और देखिए इस खबर में एक नया मोड़ ये आया दोस्तों, इस खबर में नया मोड़ ये आया है क्योंकि आज ही की खबर है, आज 15 अक्टूबर है। और किस तरीके से खबर जो निकल करके आई है मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रिंट मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। और ये अखबार देखिए, ये अखबार है हिंदुस्तान की, माना जाना प्रतिष्ठित अखबार है। कई लोग बड़े भरोसे के साथ पढ़ते हैं, मानते भी हैं। न सिर्फ अखबार को बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर अगर किसी को जानकारी लेनी भी होती है तो ये बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और लोग इसको बड़े करीबी से पढ़ते भी हैं। इस अखबार को जब मैंने पढ़ना शुरू किया दोस्तों, तो जो जज के ऊपर जिस शख्स ने जूता फेंका उससे जुड़ी एक खबर मुझे मिली। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो खबर मैंने यहीं पढ़ी थी और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि 3-4 पन्नों का ये अखबार नहीं होता है दोस्तों, लगभग 16-17 पेज इस अखबार में होते हैं, 13-14 पेज तो होते ही होते हैं। और देखिए इस खबर में जो लिखा गया है मैं आपको बता दूं तो देखिए दोस्तों ये खबर मिल चुकी है मुझे, मैं खबर आपको दिखा देता हूं। ये वो खबर है, देखिए
छोटी सी हेडलाइन है और छोटे से कॉलम में ये लिखा गया है, फैसले से नाखुश शख्स ने जस्टिस पर जूता उछाला। अब सोच रहे होंगे कि ये खबर तो वैसे ही सोशल मीडिया पर है, तो इसमें नया क्या है? दोस्तों नया है इसके अंदर आपको गौर से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा गया, डिस्प्ले पर भी ये कटिंग में लगवा दूंगा, देखिए इसमें लिखा गया है कि अहमदाबाद सत्र अदालत में मंगलवार को फैसले से नाराज एक शख्स ने न्यायाधीश के ऊपर जूता उछाल दिया। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। यह घटना उस समय हुई जब अदालत कक्ष में सुनवाई हो रही थी। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जूता अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा है या नहीं। शहर के करंज थाने के निरीक्षक पीएच भाटी ने बताया कि न्यायाधीश के निर्देश पर उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया और उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया गया। व्यक्ति एक मामले में अपील करता था। और यह खबर है दोस्तों, देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, कटिंग भी आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर होगा। अब दोस्तों गंभीर सवाल यह है कि सीजीआई साहब के ऊपर हमले करने वाला वो आरोपी वकील, जी हां, राकेश किशोर नाम है, और उस वकील को यूं ही छोड़ दिया जाता है। सीजीआई साहब कहते हैं कि मैं स्तब्ध था और उनके चहीते जो हैं वो भी लोग बड़े स्तब्ध थे, लेकिन सीजीआई साहब ने कहा कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। खैर, उन्होंने इंसानियत दिखाई, दरियादिली दिखाई। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है कि जज साहब, अगर आप ये थोड़ी सी कार्रवाई के तौर पर कुछ कर दिए होते, कुछ टिप्पणी कर दिए होते, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे मनचले लोगों का हौसला आज इतना बुलंद नहीं होता कि आज इस घटना के बाद गुजरात के अहमदाबाद के कोर्ट के अंदर कोई शख्स जज साहब के ऊपर एक नहीं, दोनों जूता फेंक देता। यह सवाल है दोस्तों। वहां पर सीजीआई साहब के ऊपर जो जूते फेंकने की कोशिश की जाती है, वैसे सिमिलर केस जो है गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट के अंदर होता है, सिविल कोर्ट के अंदर होता है। सिमिलर चीज यहां पर यह भी है कि सीजीआई बीआर गवई के ऊपर आरोपी जो राकेश किशोर है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको वापिस जूते दे दिए जाते हैं। सिमिलर केस यहां भी वैसा ही है दोस्तों। इस आरोपी व्यक्ति को भी छोड़ दिया जाता है, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है दोस्तों। अब जूता भी दे ही दिया गया होगा। जब इतना सब कुछ छोड़ा जा रहा है तो जूता थोड़ी ना रख करके क्या कर लेंगे, क्या जांच कर लेंगे उसमें? जब उस आदमी को ही छोड़ रहे हैं तो जूता लेके क्या करेंगे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। दोनों घटनाएं देश के अंदर दोनों घटनाएं बड़ी घटनाएं हैं और दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती घटनाएं हैं, दोनों सिमिलर घटनाएं हैं और देश की सरकार चुप है दोस्तों। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसी घटनाओं पर आकर के बोलना नहीं चाहिए? क्या देश के गृह मंत्री साहब को एक ऐसा मिसाल कायम नहीं करना चाहिए, ऐसे आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, ऐसे आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, कि भविष्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति सोच ना सके। जूता फेंकने से दूर की बात है, सोचने से पहले भी 4 बार सोचे, 10 बार सोचे, उनकी पीढ़ियां सोचे कि नहीं, ऐसा काम जीवन भर में नहीं, कभी नहीं सोचना है, नहीं करना है। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? इस वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।